शादी से बचने के लिए पति की हत्या और इससे पहले प्रेमी के चक्कर में पति की हत्या, इस तरह के वारदात आजकल बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है, मतलब हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं, इन सब से चर्चा करेंगे इस तरह के वारदात को लेकर, ये क्या सोचते हैं और इस तरह के वारदात कब थमेंगे। सबसे पहले नवीन सर आपसे शुरू करेंगे। क्या लगता है आपको इस तरह के वारदातों को लेकर, आपकी राय क्या है? सर देखिए, ये मुझे जो लगता है ना इस पूरे मामले में कि भाई इस तरीके की स्थितियां इसलिए पैदा हो रही हैं क्योंकि लड़कियों की ना को स्वीकार जो है ना हमारा समाज कर नहीं पा रहा है। क्योंकि आप सामाजिक तौर पे देखें कि भाई लड़की के पिता ने अगर रिश्ता तय कर दिया और परिवार का दबाव उसके ऊपर है, तो वो दबाव जो है बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाती है और वो फिर सोचती हैं कि भाई उनका हितैषी कौन है। तो उनके लिए तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है प्रेमी के साथ, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी रिलेशन में हो, जो एक पारिवारिक दायरे से बाहर का अगर है और उनके साथ अगर वो मिल के इस तरीके की स्थितियों को अगर अंजाम देते हैं, चाहे आप पहले जो इंदौर वाला कांड था, सोनम रघुवंशी वाला जो था, जो इतनी दूर ले जाके हनीमून पे जाके आप हत्या करने का जिस तरीके की साजिश रची गई, और इस तरीके का ये मामला जो आया है कि आप खाई में अगर किले में जा रहे हैं और धक्का दे दें, तो जिनको पहले आपने दिया भाई की दुर्घटना घटी, हत्या, लेकिन बाद में सुनियोजित साजिश की तरह अगर ऐसा नज़र आता है, तो ये है कि ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है ना कि लड़कियों की ना को पारिवारिक स्वीकार्यता किसी भी स्तर पर जो है नहीं मिलती दिख रही है। मैं आपको इस समय टोकूंगा एक जगह, नीली ड्राम वाली केस आपने देखी होगी शायद। नहीं, तो वो प्रेमी थे, वो बहुत लंबे समय से दोनों थे, शादी हुई उन दोनों की, उसके बाद वो बीच में दूसरे आदमी की एंट्री होती है और उसके बाद उनके पति को ठिकाने लगा दिया जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये ना वाला ही है या कोई दूसरा मामला है? कुछ केस एक्सेप्शनल हो सकते हैं, लेकिन अगर सामान्य तौर पर अगर हम बात सामाजिक जो चीज़ें चल रही हैं उनकी अगर बात करें, तो सामान्य तौर पर जैसे मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स, मेरा हम गांव भी है, फैमिली जो है हम लोगों की उसी तरीके की है कि भाई राजपूत फैमिली है, तो वो उस तरीके के भाई लड़की के लिए नो वाली बात जो है वो नहीं ही होती है। सामान्य तौर पर शादी विवाह की जब बात होती है, तो जो पिता ने जो रिश्ता चुना या भाई ने चुना, तो वो सामाजिक मर्यादा और सामाजिक जो प्रतिष्ठा की बात है ना, वो बहुत ज़्यादा तक, जैसे आप देखें उस पर एक मूवी बनी थी हाईवे जो आई थी, जिसपे उसमें भी उस तरीके की कहानी कि जिस तरीके से जाट बेल्ट में होता है या हरियाणा में होता है या राजपूत बेल्ट में होता है, उस तरीके की चीज़ें पहले कुछ जगहों तक सीमित थी, लेकिन अब चीज़ें बढ़ के क्या है ना, अब वो बहुत उस तरीके की हो गई कि बिल्कुल सोशली स्प्रेड हो गया और वो अपने लिए ना को अब वो उसको हाँ करके उनको लगता है कि यही एक मंजिल है और इस तरीके से ही हम पा सकते हैं, लेकिन उनको ये समझाने वाला कोई नहीं है कि भाई ये रास्ता बहुत गलत है और इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन उस नो को अगर स्वीकार कर लेते, अगर परिवार वाले हैं ना को अगर स्वीकार करते, तो वो स्थितियां मुझे लगता है सामान्य होती। और ड्रम वाला मामला एक एक्सेप्शनल हो सकता है क्योंकि उस तरीके की घटनाएं उतनी फ्रिक्वेंसी में नहीं हुई जितनी फ्रिक्वेंसी में इस तरीके की घटनाएं अब होती दिख रही हैं। आपका क्या मानना है? आपको भी लगता है ये ना स्वीकार करने की स्थिति है या कोई दूसरी स्थिति है? ये तो हम कह नहीं सकते कि अभी तक इस मामले पे कोई बयान नहीं आया कि सिया ने ना कहा था, ये कहीं से कोई एंगल नहीं आया। ना ही अगर आप सोनम वाले मामले में देखते हैं, पिछले साल मई में मेघालय में हुआ जो घटना राजा रघुवंशी के साथ हुआ, तो उसमें भी ना वाला एंगल नहीं आया था। अब सवाल ये उठता है कि सिया ने क्या ना केतन से कहा था या सिर्फ अपने प्रेमी से कहा था। अब सिया का जो बॉयफ्रेंड है वो कहता है कि जब मामला आता है पुलिस के पास आता है, जांच में कहता है कि उसने सामाजिक दबाव के कारण मना नहीं किया। क्या सिया ने अपने पिता के पास ये बात रखी थी या नहीं रखी थी या केतन के सामने रखी थी? अब केतन की माँ कहती है कि सिया के ऊपर संदेह रहता था, हमने पहले ही क्या इस तरह के ड्रिंक नहीं कर सकती, पार्टियों में नहीं जा सकती हमारे घर पे। अगर इन सब चीज़ों को पता था, आपके घर का ये रूल रेगुलेशन था, तो आप एक महिला होने के नाते इस शादी को इनकार क्यों नहीं की? या सिया से ये चीज़ नहीं पूछी कि क्या ये बेटी आपको ये शादी पसंद है या नहीं पसंद है? तो सबसे बड़ा कारण ये है। तो ना का सिर्फ एक तरफा ना जाना नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज़ है कि हर बार ये ही क्यों होता है कि मंगेतर जो या पत्नी वहाँ देख लिया जाए, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, हो सकता है लड़के का भी कहीं अफेयर रहा हो, उसने इस तरीके का कदम नहीं उठाया, या इसका बॉयफ्रेंड, सिया का बॉयफ्रेंड इसे समझा सकता था। अगर सिया ने किया, अभी तक तो आरोप लगे हैं, जब तक मामला सिद्ध नहीं हो जाता तब तक दोषी ने क्या समझाने की कोशिश की, नहीं की, तो इसमें किसका हाथ है? क्या सिया के पिता को पता था कि उसका अफेयर चल रहा है? 20 साल की थी जो अभी तक रिपोर्ट, 20 साल मतलब अभी, अब अमूमन बड़ी फैमिलियों में जिस तरीके की हाई फाई शादी बताई जा रही थी, 17 करोड़ रुपए खर्च होने, 20 की उम्र में शादी बहुत कम जगहों पर मिलती है। अब ना के बराबर ही कह सकते हैं कि 12th पास करना, ग्रेजुएशन करना, एक अमूमन होता कि अगर ग्रेजुएशन भी नहीं तो उससे पहले शादी करना, क्या वजह थी? अब इन सब मामलों पे जांच होगी, लेकिन ना एक तरीके से नहीं है। ना
20 साल की लड़की अगर ना भी कहती है तो दबाव में हो सकता है कि घर वाले ही दबाव बनाए हो कि शादी कर लो, परिवार अच्छा है सब कुछ। 26 साल का लड़का था तो कहाँ से कह सकते हैं कि ना कही है, नहीं कही है। और 20 साल की लड़की कितनी तरीके से, कितने अच्छे से, क्योंकि जब 18 से 20-21 साल वाला प्रेम होता तो बहुत गहरा प्रेम होता कि हम प्रेमी के लिए ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। क्या ये मामला है? क्या इस वजह से साजिश, या उसका बॉयफ्रेंड किसी और एंगल से साजिश रच रहा था कि इतनी बड़ी शादी हो रही है? कहीं न कहीं सिया की फैमिली भी बैकग्राउंड बड़ा रहा होगा कि सिया के साथ शादी करेंगे तो हमारा जीवन सेट हो जाएगा, तरह तरह की चीज़ें। लेकिन अब पूरी तरह अगर वो ना कही थी तो मना क्यों नहीं की? केतन से क्यों नहीं कही? एंगेजमेंट तोड़ सकती थी, मना कर सकती थी। अगर उसके पास मर्डर करने की हिम्मत हो सकती है, अगर की है धक्का देने की, तो एंगेजमेंट के समय पे रिंग भी नहीं पहन सकती थी। हाँ, मतलब ये साहसिक कदम और भी जगहों पे उठाया जा सकता वो उस समय साहसिक कदम क्यों नहीं उठाई जो इस समय कदम उठाई? इन कदमों से बच जाती है, एक जीवन बचता है, एक पूरा परिवार बचता है। एक परिवार का अमूमन 3 परिवार बचता है। सिया का भी फैमिली बचती, केतन की फैमिली बचती और इसके बॉयफ्रेंड की फैमिली भी बचती। जो मामला जाएगा इसके बाद पूरा परिवार में, तो ये ना वाला एंगल तो नहीं है, ये प्रेम का ही एंगल है। अगर है तो अभी तक काफ़ी डिफरेंट एंगल्स दो हमारे मेहमानों के थ्रू मिला है। आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरह का ये मामला दिख रहा है आपको? श्रीधर, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पूरा मामला है सिया का, चेतन का और केतन का, ये एक सोशल पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है कि ना है, सामाजिक स्थितियां हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन एक जेंजी के रूप में मैं कैसे देखता हूँ, देखो जेंजी के रूप में एक पर्सपेक्टिव ये जाता है कि आज की जो जनरेशन है वो लव को एक सोशल मीडिया रील्स तक ही अपनी बाउंड्री बना के रखी है कि अगर कहीं आप डेट कर रहे हो तो रील्स बन रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट हो रहे हैं, और लव का मीनिंग भी आज के समय सोशल मीडिया ही डिफाइन है। इस पूरे केस में भी अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। कैसे सिया हर स्टोरी अपलोड करती थी, चाहे वो मंगेतर के साथ था, बॉयफ्रेंड के जितने पोस्ट थे वो छिपे हुए थे या डिलीट थे। सिया के जो पेरेंट्स थे उनको लगता था कि जो केतन है उनके साथ इसकी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, और सिया के घर वालों को चेतन के बारे में कुछ पता नहीं था। वही हाल था केतन की फैमिली के साथ, उन्हें लगती थी सिया अच्छी लड़की है, उनको अफेयर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि ना उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे उनके साथ कोई फोटो था, ना फेसबुक पे था। तो इस पूरे पर्सपेक्टिव में आप सोशल मीडिया को पहले समझो कि सोशल मीडिया पे आजकल के जनरेशन को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, कि रील्स आ रहे हैं, अच्छे रील्स आ रहे हैं, और लोगों को ये लग रहा है कि अगर सोशल मीडिया पे कोई इंसान खुश है या सोशल मीडिया पे कोई तरह का पोस्ट कर रहे हो तो वो उसकी रियल लाइफ को शो कर रहा है। ये पूरी स्टोरी ये शो करती है कि एक इंसान अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी स्टोरी पोस्ट कर रहा है तो वो उसकी पूरी लाइफ नहीं है। और फैमिली वही सोच रही थी कि अगर सोशल मीडिया पे सिया अपने मंगेतर के साथ कोई स्टोरी पोस्ट कर रही है तो खुश है, शादी को आगे बढ़ाया जाए, बट हुआ इवेंचुअली अलग। ये पूरी एस्पेक्ट जो है ये सोशल मीडिया की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आज भी देखो जितने वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं वो रील से ही कट के आ रहे हैं, सिया के रील से पोस्ट के निकल के आ रहे हैं कि वो खुश थी, वो ये हो रहा है। लेकिन सिया और चेतन के साथ जो पूरी घटना है वो सोशल मीडिया के परे थी, मतलब बैकग्राउंड में उनकी एक अलग कहानी चल रही थी जो दोनों ने रचा है। और इसके बाद क्या हुआ, एक जेंजी जनरेशन को बदनाम किया जा रहा है कि जेंजी लव को सीरियसली नहीं लेती है, लाइट है, सोशल मीडिया पे अफेयर्स है, आज इनके साथ डेट कर रहे हैं, कल उनके साथ डेट कर रहे हैं, आज मैचिंग चल रही है, कल सिचुएशनशिप चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस घटना ने जेंजी को एक ऐसी ब्लैक स्पॉट पे डाल दिया है कि लोग लग रहा है जेंजी को लव के बारे में कोई समझते नहीं है। लेकिन इस केस को पूरे जेंजी के साथ मन ना जोड़ा जाए कि अगर यह एक ऐसा केस हुआ है तो जेंजी पूरे लव को एक साथ नहीं ले रही है या जेंजी रिलेशनशिप के साथ सीरियस नहीं है। इस घटना के बाद सबसे ज़्यादा अगर आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जेंजी को अटैक किया जा रहा है कि जेंजी आज के समय लव को नहीं समझती है, जेंजी आज के समय केस को नहीं समझती है कि आखिर क्या उसके साथ पर्सपेक्टिव होने वाला है। ऐसी बात नहीं है, आप एक केस को लेकर एक पूरे जनरेशन को बदनाम नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस में जो पुलिस टीम है उनको ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, और तीनों इसमें एडल्ट हैं। आप इसमें किसी को नहीं बचा सकते हो, क्या सोशल प्रेशर भी नहीं है कि आप ना नहीं बोल रहे हो पेरेंट्स के सामने तो आप किसी को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हो। न इसमें सिया को बचाने की ज़रूरत है, न इसमें चेतन को बचाने की ज़रूरत है। सज़ा दोनों को मिले और केतन के परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और ये किसी दूसरे, ये जेंजी भी चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इस पूरे घटना में, अगर सबसे ज़्यादा कोई जनरेशन बदनाम हो रहा है तो वो जेंजी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सोशल मीडिया की बात की भाई ने तो कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक बिहारी लड़की थी और बिहारी लड़का था, और उसमें बातचीत, लड़की कहती है कि हम इन्हीं के साथ रहेंगे, ठीक है। और ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था, ठीक है वाला। तो क्या लगता है आपको, ये जो है ठीक है वाला सिचुएशन भी वो कर सकती थी ना, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सकती थी और अपने परिवार के खिलाफ?
लेकिन उसने ऐसा कदम उठाया जो अब सुर्खियों में है। देखिए श्रीधर, सामाजिक स्तर पे इस घटना को देखें तो आज भी बहुत से बच्चे पारिवारिक दबाव में हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज जो रहा है वो सालों तक मेल डोमिनेंस का शिकार रहा है। आज भी बच्चे अपने घरों में अपने पक्ष को रखने में हिचकिचाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ घरों में ये चीज़ें होती हैं। ऐसा हो सकता है कि सिया के केस में भी ऐसा हुआ हो, और जिस तरह के दावे सामने आए हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स के, पासपोर्ट का फाड़ना, उसको फ्लश करना, बाली में फ़ोटोशूट, तो ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि सिया इस शादी के लिए राज़ी नहीं थी। उस पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया, लेकिन वो कह सकती थी, वो अपना पक्ष रख सकती थी। और माता पिता की भी ये जिम्मेदारी अंततः बनती है कि वो अपने बच्चों के जो उनका माइंडसेट है उसको समझें, क्या उनकी ज़रूरत है उसके बारे में समझें। और रही बात सिचुएशन की, तो पूरा इस समय जो दौर है वो सिचुएशनशिप का है। पूरी जो जेंजी जनरेशन है, जैसा कि पीयूष भाई ने कहा कि सोशल मीडिया पे भाई हमें दिखाना, हमें प्रिटेंड करना कि भाई हम खुश हैं एक साथ। उसके बाद से एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उसके बाद से अगर उन्हें कोई और बेटर ऑप्शन मिल जाता है तो वो फिर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो बेटर का, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर जहाँ पे अगर प्रेम है तो उसको एक्सेप्ट करिए। जहाँ पे आप चीज़ों को ये समझने लगे कि भैया मुझे ये चाहिए, जहाँ आपके मन में इच्छा आनी शुरू हो गई, वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ आरोप लड़कियों के लिए क्या लड़कों के लिए भी? दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। दोनों के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दोनों को अपनी खामियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सपेक्ट करेंगे तो एक्सपेक्ट करने में खाली दिक्कतें आएंगी सामने, आज कुछ है कल कुछ और होगा। इससे अच्छा हम जैसे हैं, हमारा पार्टनर हमें वैसे ही एक्सेप्ट करे और हम धीरे धीरे करके उन चीज़ों में बदलाव करें। अगर ऐसे तमाम केसेस होते हैं, चाहे मेघालय हो गया, चाहे झांसी में पिछले साल एक बहुत ही संगीन हत्याकांड हुआ था, नीले ड्रम का आपने जिस तरह से वो किया, इन सभी केसेस में अगर देखें तो गलती किसी एक पर्टिकुलर पक्ष की नहीं है, गलती दोनों से हुई हो सकती है। अगर इसका ठीक से पड़ताल किया जाए तो सच बखूबी ढंग से सामने आ सकता है। अब आखिरी मैं राय आपसे लूंगा, क्योंकि 3 आपके अपोजिट राय जा चुके हैं। देखिए, मेरा सामान्य देखिए, हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस केवल एक तरफा आधार पे नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझना होगा अपने बच्चों को, क्योंकि जनरेशन गैप हमेशा से रहे हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि भाई जिस तरीके का दौर है, उस दौर में रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर कितना है। क्योंकि हम सिर्फ स्क्रॉल करके रियल लाइफ से अगर हम जीवन को अगर डिफाइन करने लगें, परिभाषित करने लगें कि यही जीवन का सार्वभौमिक सत्य है, तो वो गलत है। ये बात माँ बाप को भी बतानी होगी कि भाई बेटा ये चीज़ नहीं है। और अगर किसी का अगर दूरगामी अगर किसी चीज़ का परिणाम है तो वो बात समझनी होगी, क्योंकि जीवन आप ये नहीं कर सकते ना भाई। अगर आपने मान लीजिए कि भाई शादी हो रही है, शादी अफेयर जैसी नहीं होती। शादी में कमिटमेंट है जो दूरगामी होता है और लंबे समय तक चलने वाला। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अगर आप देखें कि भाई जो भी लोग हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, कुछ देशों में बहुत ज़्यादा है डिवोर्स रेट। जैसे आप देखें पुर्तगाल में 89% तक है। लेकिन लोगों ने कभी ये नहीं कहा ना भाई कि भाई वहाँ के सामाजिक ताने बाने में वो उसका हिस्सा है। हमारे ताने बाने में न्यूक्लियर फैमिली है, हम मोनोगेमी वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पारिवारिक रूप से, चाहे भगवान राम को भी अगर मानते हैं तो उनमें भी ये कहा गया कि भाई मैं एक ही के साथ रहूँगा जीवन भर। चाहे वो फिर भी अश्वमेध यज्ञ की बात भी जब आती तब भी बोले कि इसका तरीका क्या है, तो बोले स्वर्ण की मूर्ति बना के कर लीजिए। तो हमारे यहाँ का जो पारंपरिक ताना बाना था वो था। तो अगर हम आज की जनरेशन के हिसाब से पूरी दुनिया को अगर डिफाइन करें कि भाई अगर आप शादी या विवाह के संबंध में जा रहे हैं और अगर आपको देखना है तो दूरगामी, तो परिवार स्टेबिलिटी जरूर देखेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को ऐसी जगह विवाह नहीं कर दे कि जीवन भर संघर्ष करता रहे। प्यार क्षणिक हो सकता है, कितनी दूर है, किसी का दूरगामी होता है, कोई बहुत अट्रैक्शन क्षणिक हो सकता है, प्यार तो नहीं है। सॉरी, मैं मतलब गलत शब्द का उपयोग है वो, मतलब कि प्यार अगर है तो वो बहुत दूरगामी है, लेकिन अट्रैक्शन जो है, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ों की वजह से पूरा संबंध ही खत्म हो जाए और चीज़ें दूरगामी ना हो। तो भारत में शादी संस्कार जो है वो पारिवारिक मसला है, इंडिविजुअल का मसला कभी नहीं रहा। इसलिए भारत में डिवोर्स रेट, लोग कहते हैं कि लोग जीवन भर कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे हैं, बहुत सारी स्थितियां हैं, लेकिन लोगों ने मुखर होकर कहना शुरू किया कि भाई कि डिवोर्स जैसे जगह पे जाके और उस सिचुएशन पे, अभी एक हाल ही में हमने किस्सा सुना कि पति पत्नी जो आपस में गले मिल गए, दिल्ली का ही वाकया है शायद वो, जहाँ पे वो सोशल मीडिया पे खूब तस्वीरें वायरल हुई, जहाँ कि भाई डिवोर्स की स्थिति में थे और जहाँ फैसला होने वाला। तो ये भी एक हमारे सामने एक स्थिति आके खड़ी हुई है। तो आप संबंधों को बनाने के लिए कुछ तो निवेश करेंगे ना।
आप एक ही दिन में एक्सपेक्ट कर लें कि भाई आज मैंने कोई निवेश किया और उसका आज ही सोचे कि वो डबल हो जाएगा पैसा, वो हेरा फेरी वाली स्थिति है ना कि 21 दिन में पैसा डबल, वो हम नहीं कर सकते। संबंधों में भी निवेश की ज़रूरत है, उसमें समय लगता है, लेकिन वो चीज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में कुछ दिनों पहले जो ट्विसा का मामला आया था, उसमें एक जज ने एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आपके घर में एक जो बेटी है वो डाइवोर्सी बन के आ जाए तो वो बेहतर है कि एक मृत होके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो लड़की है और एक लड़का है, अगर उन दोनों की शादी फिक्स होती है और अगर वो दोनों अपनी बात खुलकर एक दूसरे से सिर्फ इसलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि समाज क्या कहेगा, तो इससे बुरा चीज़ और कुछ नहीं हो सकता। इस केस में भी अगर आप देखें तो वही हुआ। लड़की का कहना है या लड़की के मंगेतर का कहना है कि वो ये नहीं तोड़ना चाहती थी एंगेजमेंट, क्योंकि उसको फिर डर था कि उसके परिवार को लेकर समाज क्या कहेगा। और लास्ट में रिजल्ट क्या हुआ, आज दोनों परिवार उजड़ चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात है, दोनों खास करके जो जेन ज़ी जनरेशन है, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर वो किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो दोनों को फ्री होकर अपनी बात कहनी चाहिए कि आप किस रिलेशनशिप में हो। अगर आप ये सोचेंगे कि आपका परिवार क्या चाहता है, परिवार प्रेशर डाल रहा है किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो उसका रिजल्ट हमारे सामने है। इससे अच्छा है कि परिवार में चाहे माँ बाप हो, चाहे माँ बाप कितनी भी स्टेबिलिटी ढूंढ लें, लेकिन एक बच्चे कम से कम मृत ना हो, जिंदा हो, ये माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनके रिस्पेक्ट, समाज में रिस्पेक्ट उनके बच्चे से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। किसी भी माँ बाप के बच्चों के जान से बड़ा उसका रिस्पेक्ट इस समाज में नहीं हो सकता है। इस केस में भी अगर देखा जाए तो वही हुआ। ट्विसा के मामले में भी यही हुआ कि उनके फैमिली ने बोला कुछ नहीं बेटी एडजस्ट कर लो। ये जो सेंटेंस है कि बेटी एडजस्ट कर लो, एक ऐसे परिवार में भेज दो जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, बेटी वहाँ खुश रहेगी, ये एक मिथ है जो हमें तोड़ना पड़ेगा। कि सोसाइटी में एक माँ बाप के बीच मिथ है कि आपकी शादी बेटे या बेटी की ऐसे फैमिली में करा दो जिन्हों वेल्दी है तो आपके बेटा या बेटी खुश रहेगी, तो रिजल्ट यही होता है। इसके बेहतर ये है कि आप अपने बेटे बेटी को समझो, उनकी क्या पर्सपेक्टिव है, सोशल चीज़ें समझो कि वो क्या चाहते हैं और उनकी खुशी को सबसे पहले प्रायोरिटी दो, ना कि अपनी खुशी और सोसाइटी की रिस्पेक्ट। इसे प्रायोरिटी देने से बेहतर है आप अपने बच्चे की खुशी, बच्चे की जो वो क्या करना चाहते हैं, कंसर्न जो होते हैं बच्चे के जो क्या कंसेंट है, वो सबले समझो। अगर आप समझोगे तो ऐसी घटनाएं कम होगी जो आजकल हो रही है। आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? लास्टली कंक्लूड करना चाहूँगा, अभी हाल ही में बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, उसमें जो अभिनेत्री का जो किरदार है वो एक ऐसे घर में कैद हो जाता है जहाँ पर पूरा मेल डोमिनेंस का दिखाया गया। मैं बार बार मेल डोमिनेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज भी समाज में वो जीवित है। उसमें क्या देखा कि महिला, वो पढ़ी लिखी लड़की है, उसकी शादी होती है, उसको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत पैम्पर किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसको रियलिटी उसके सामने आती है। अभी माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की भी एक फिल्म आई, तो उसमें भी तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर है, वो भी इसी परेशानी से जूझ रहा है। वो रोटियां बेलती चली जाती है, उसके घर में मतलब लोगों के अंदर एक धारणा क्या होगी कि ब्याह के ले आओ और उसको सिर्फ घर तक ही सीमित कर दो। एक लड़की जो खासतौर से अगर जेनजी माइंडसेट बहुत ही ओपन अप है, अगर उसको आप घर में कैद करने की कोशिश करोगे, खासतौर से अगर मैं लड़कियों की बात करूं, तो वो नहीं रह पाएगी। उसके अपने खुद के भी सपने हैं, उसे भी जीना है, उसे भी समाज में, मैं फेमिनिज्म का तो वो नहीं करूँगा, लेकिन अपने अस्तित्व के लिए उसको कुछ करना है समाज में। सेम बात पुरुषों के लिए भी लागू होती है कि एक विद इन अ रिलेशनशिप एक महिला को समझना चाहिए कि एक पर्सन किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है। बहुत से ऐसे मामले सामने आते हैं जो कई बार उजागर भी नहीं हो पाते, इसमें पुरुष जो है वो किसी ना किसी डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से सुसाइड कमिट कर लेता है या अपनी जान दे देता है। सुभाष की बात है जी, बहुत ही चर्चित मामला था वो। तो ऐसे कई बार होता है। उस केसेस में क्या होता है कि पति है, वो बेटा है घर का, भाई उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारियां थोप दी कि जाओ नौकरी करो, पैसे कमाओ, शादी करो, अपना घर संसार बसाओ। फिर लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मैं यही कहता हूँ कि क्या वो पुरुष वो एक छोटा सा बच्चा नहीं था जो अभी भी ये सोचता कि भाई मुझे घर पे जाना है, मुझे पढ़ाई करनी, मुझे खेलना है, मुझे ये चाहिए, मुझे बाहर जाना, अपने दोस्तों के साथ जाना है। तो जिस तरह से हम लोग सिर्फ फीमेल सेंट्रिक रहते हैं इन सब मुद्दों पे, हमें थोड़ा सा मेल सेंट्रिक भी होना पड़ेगा। फेमिनिज्म और शोविनिज्म से हट कर इन मामलों को देखना पड़ेगा, तब हम इन पूरी चीज़ों को, इन चीज़ों की परतें खुलेंगी और तब जाके ये मामले और बेहतर ढंग से सुलझ पाएंगे। तो ये मेरा एक टेक है लास्ट। ये आपसे भी एक आखिरी टेक लेंगे।
नहीं, इस आप तरीके से कहना इतने कि 3 मेहमानों को सुनने के बाद आपका जो राय कुछ जिंजी- बदला है या फिर वही है? जेंजी कहा जा रहा है कि जेंजी है, जेंजी ओपन माइंडेड है, ये है। तो जेंजी थी तो अगर तो सिया को बताना चाहिए था कि सामाजिक दबाव था, परिवार की इज्जत डूबेगी, नाक कटेगी, समाज में ताने बाने सुने जाएं, मारे जाएंगे, परिवार को क्या कहेंगे। इंगेजमेंट से कितने लोगों तक बात फैलती है? इंगेजमेंट तो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, या बड़ी ही भी रही होगी 1000 2000, इससे ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे। उसके सोशल मीडिया पे जितने लोग एक्टिव होंगे उन्हें पता चला होगा। अब कितने लोगों को पता चल रहा है? पूरा देश जाने। अब समाज कहाँ रहेगा? अब माँ बाप कहाँ मुंह दिखाएंगे? अब सिया मुंह कहाँ दिखाएगी? सिया का बॉयफ्रेंड चेतन कहाँ मुंह दिखाए? ये चीज़ तो इस कदम को उठाने से पहले भी करना चाहिए था। इस कदम को उठाने के बजाय सिया ये भी कर सकती थी कि अपने माँ बाप से बात करती, माँ बाप से ना अगर माँ बाप ना मानते तो चेतन के साथ भागकर भी शादी कर सकती थी, कोर्ट केतन मैरिज से बात कर लेनी चाहिए। कर सकती थी। केतन से बात करनी चाहिए थी, केतन की माँ से बात करनी चाहिए थी, केतन के पिता से बात करनी चाहिए थी, बैठ कर बात करनी चाहिए थी। अमूमन इसका कुछ न कुछ रिजल्ट निकलता, परिणाम निकलता। उसके बाद वो कहीं ना कहीं कोर्ट मैरिज कर सकती थी चेतन के साथ, या अपने घर को कहती कि हम चेतन के साथ ही खुश रह सकते हैं, हम केतन के साथ खुश नहीं रह सकते। तो भी था। तो ये कहाँ से आगे कि बात नहीं रखनी, जिंजी है खुले, तो तब कहाँ जिंजी के दिमाग गया था? जिंजी यहाँ नहीं, यहाँ महिला पुरुष भी नहीं, यहाँ प्रेम है। प्रेम कहा जाता है अंधा होता है, तो वो प्रेम अंधा था। वो चाहे मुस्कान का मुद्दा हो, या सोनम का हो, या सिया का मुद्दा हो, या देश में अन्य तरीके के मुद्दे हों, तो वो वही मुद्दा है। हम तो हम दिल दे चुके सनम वाले जनरेशन के हैं, तो वहाँ तो पति भी प्रेमी से मिलाने लेके जाते हैं। आपसे देखिए सारी चीज़ें कंक्लूड, सब बातें, ये जिंजी का पक्ष भी हुआ, एक सामान्य है कि भाई एक ऑर्थोडॉक्स तरीके का पक्ष भी, और ये बात है कि भाई किसी का ना बोलने की बात है तो चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, ना की बात सुननी चाहिए कि भाई अगर किसी ने ना बोला तो क्यों कहा। आखिरी हमारे यहाँ कहावत है कि भाई कि बिटिया भी बाप की है, जब तक विदा ना हो जाए, शादी ना हो जाए, तब तक आपके पास अंतिम निर्णय है कि भाई आपको विवाह करना है नहीं करना। क्योंकि अगर सांस्कृतिक ताना बाना के साथ साथ अगर 2 परिवार बर्बाद हो जाएं विवाह करके, तो संबंध एक जोड़ के 100 अगर टूट रहे हैं तो वो किसी में भी फायदे में नहीं है। अगर आज 2 परिवार बर्बाद हो गए, किसी का फायदा नहीं हुआ, तो कम से कम ये बात तो हमेशा ध्यान रखी जानी चाहिए कि पारिवारिक ताने बाने अगर हम बना रहे हैं तो वो कम से कम इतने हो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। जबरदस्ती दबाव में अगर बना के अगर आप कोई चीज़ लगाएंगे तो किसी दिन टूटेगा, तो झटके से ही वो धराशायी हो जाती है इमारत। वैसी ही दबाव वाली स्थिति है कि इस तरीके से पारिवारिक और हमको अगर चीज़ों को बचाए रखना है तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बहुत ज़रूरत है कि अगर हम एक दूसरे की बात का और एक दूसरे की ओपिनियन का सम्मान करें और उन बातों का अगर स्वीकार्यता दें। क्योंकि वो जो ऑर्थोडॉक्स वाली स्थिति थी कि परिवार में बच्चों की बात माँ बाप नहीं सुनेंगे, चीज़ें बदली हैं। अब उनको जगह देने का वक्त आ गया, क्योंकि बहुत छोटे परिवार रह गए, 1 बच्चे हैं 2 बच्चे हैं, अगर वो भी करेगा तो जीवन किसके सहारे, कौन काटेगा। तो हर परिवार की स्थितियाँ अलग हैं। तो इन चीज़ों का सामाजिक है कि बहुत दूरगामी परिणाम है। और देखिए एक चीज़ है कि लोग जो हैं शादी से दूर जा रहे हैं। लोगों से पूछे शादी सर इस तरीके के मामले होंगे तो हम शादी क्यों करेंगे। तो यही बात है ना कि भाई कि सड़क पर अगर एक दुर्घटना होती तो आप सड़क पर चलना नहीं छोड़ देते। लेकिन चीज़ें हैं कि बदलाव आपको है तो सही तरीके से लॉजिक ढूंढने होंगे, सही तरीके से उन ताने बानों को फिर से मजबूत करना होगा। उसके बगैर ये अविश्वास की स्थिति अगर बनेगी तो ये जनजी के लिए क्या, ये पूरे समाज के लिए किसी स्थिति में ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ है सर ना कि इसमें परिवार से ज़्यादा अब लड़के और लड़की पर मायने रखता है कि वो दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे हैं कि नहीं, वो दोनों एक दूसरे से खुल के बात कर रहे हैं कि नहीं। वो अगर लड़का पूछा होता, क्या पता कि केतन ने भी ना पूछा हो सिया से कि तुम्हें कोई और पसंद है क्या। देखिए तो इस तरीके के भी एंगल हो सकते हैं कि अगर ये भी चीज़ अगर मायने रखता है, अगर नहीं रखते हैं तो भी परिवार भी खंडित होता है। और एक परिवार नहीं 2 परिवार जाते हैं, 2 क्या हो सकता है कि इस मुद्दे में 3 गए हैं, किसी और मुद्दे में 4 चले जाएं। भुगत रहा है। देखिए हाँ। इस बात इस चीज़ की नहीं कि अनरेस्ट पूरे समाज में, और ये किसी भी स्थिति में ठीक नहीं। काफ़ी बृहद चर्चाएं हुई हमारे सारे मेहमानों के साथ। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह के और वीडियोस के लिए टाइम्स ऑफ भारत के साथ बने रहें। शुक्रिया।